Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the third chapter of class 10th metal and non-metal. आज हम स्टडी करेंगे मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में. मेटल्स के होती हैं, नॉन मेटल्स के होती हैं, बट इस फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ स्टडी करेंगे मेटल्स और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो मेटल्स होती क्या हैं. जो मेटल्स होती हैं वो ओपेक होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी और हीट की वो गुड कंडक्टर होती हैं. और मेटल के हमारे पास एग्जांपल क्या क्या है? गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन. अब मेटल्स क्या होती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्टरस होती हैं, ओपेक होती हैं. और एग्जांपल क्या है उनके हमारे पास? सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर. ये सारे थे मेटल्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में. मेटल की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेटेलिक लस्टर, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी. तो फर्स्ट हम बात करते हैं मेटेलिक लस्टर. मेटेलिक लस्टर का क्या मतलब होता है? वो मेटल्स जो प्योर स्टेट में होती है, हैव अ शाइनिंग सरफेस. और उसकी सरफेस कैसी होती है? शाइनिंग. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. उसको हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर. मतलब वो मेटल जो प्योर स्टेट में पाई जाती हैं और जो कैसी होती हैं? शाइनिंग सरफेस वाली होती हैं. उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर. नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनेस की. अब जो मेटल्स होती हैं वो आर जनरली हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, क्योंकि आयरन जो होता है मेटल्स के अंदर आता है. वो मेटल का एग्जांपल होता है. तो आयरन कैसे होता है? हार्ड. हम उसको हाथ से नहीं तोड़ सकते. तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं. और उनकी हार्डनेस कैसे वेरी करती है? मेटल टू मेटल. जैसे वो एक मेटल से दूसरी मेटल में कन्वर्ट होती हैं, दूसरी से नेक्स्ट वाली मेटल में कन्वर्ट होती हैं, तो उनकी जो हार्डनेस है वो बढ़ती चली जाती है. अब हम बात करते हैं कि मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि सम मेटल्स, कुछ मेटल ऐसी होती हैं जिनको हम बीट कर सकते हैं थिन शीट्स के अंदर. मतलब उनको कन्वर्ट कर देते हैं थिन शीट्स के अंदर. अब आयरन की कोई रोड ले ली, उसको हम मेल्ट कर देते हैं. मेल्ट करने के बाद हमने उसको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मैलिएबिलिटी. अब हमारे पास एग्जाम्पल आता है कि जो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो बहुत ज़्यादा मैलिएबल मेटल है. बहुत ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं वो हमारे पास. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? कि मेटल्स के पास वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. उसको बोलते हैं डक्टिलिटी. अब गोल्ड जो है वो डक्टाइल भी है, गोल्ड जो है वो मेलिएबल भी है. अब जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, हैव मेल्टिंग पॉइंट्स. अब जो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेटल्स का वो बहुत ज़्यादा सही होता है. अब जो लेड होता है और मरकरी होता है वो कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. लेड एंड मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, और जितनी भी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, जैसे अलमीरा है. अब अगर हम अलमीरा, आयरन की अलमीरा बनी हुई है, हम उसको आग के पास रख भी देते हैं तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता. वो गर्म हो जाती है बट उसके ऊपर इतना अफेक्ट नहीं पड़ता. तो वो गुड कंडक्टर होती है किसकी? हीट की. अब हम बात करते हैं सोनोरस. सोनोरस का मतलब होता है कि उनमें से आवाज़ कैसे आती है. अब कहते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं साउंड जब आप उसको स्ट्राइक करते हो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर. अब हमारे पास कोई भी मेटल है, हम उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे किसी भी चीज़ से, तो उसके अंदर थोड़ी हल्की हल्की सी कंपन होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? सोनोरस. मतलब हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे हमारे पास स्कूल वाली बेल है. स्कूल वाली बेल के ऊपर जब मारते हैं एकदम से तो उसमें से आवाज़ निकलती है, और वो आवाज़ हमें 1 मिनट तक सुनाई देती रहती है. मतलब जो पास होता है उसको उसके अंदर कंपन सुनाई देती रहती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मेटल है, और मेटल क्या होती है? सोनोरस. मतलब जब उनके ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं तो उनके अंदर से कोई ना कोई आवाज़ निकलती है.